हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, ये मेरा पूरे घर का लोकेशन है। ये देखो पूरा घर, या मतलब ये इस घर का मतलब मेरे घर का आप देख सकते हैं किस तरह का एंगल है। सामने भी घर है, इधर सामने भी घर है, और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर भी इतना बड़ा वो घर है। तो जो मेरा ये फर्स्ट फ्लोर है, देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी यहाँ पर धूप नहीं आती है। जो सामने गेट के पास जो रेड गेट है, जो रेड मतलब कलर किया हुआ है, तो वो गेट हमारा है। तो यहाँ पर सिर्फ धूप आती है, और यहाँ का जो एरिया है बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो यहाँ पर ना तो किसी फूल वाले पौधे में फूल आते हैं, न किसी फल वाले में फल आएंगे। मैंने पपीते लगाए हैं इस बार, देखते हैं। बस ग्रीनरी के लिए लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ना कोई बेल वर्गीय सब्जी होती है, ना कोई इनमें सिर्फ जो है इंडोर प्लांट्स होते हैं, जिनको जो कम धूप की ज़रूरत होती है। पर मैं तो इंडोर प्लांट्स लेकर आती भी नहीं, क्योंकि मैं जो है पौधे खरीदती ही नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक़ है वेजिटेबल ग्रो करने का। तो जो ये मेरा सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर भी आप देख सकते हैं जो ये बड़ा एरिया है जहाँ पर धूप है, बस इसी एरिया में ही धूप आती है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कितनी की सब्ज़ी मैं लगा सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है सब्ज़ी लगाने का, क्योंकि मेरा फोकस यही रहता है कि जो चीज़ें जो मतलब मेरा सुबह नाश्ते में हो, ब्रेकफास्ट एक ना एक, या डिनर के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए कुछ ना कुछ जो है अपने टेरेस गार्डन पर हो। तो मैं सवेरे से शाम तक मत्था पच्ची करूं तो किसके लिए करूं? ऐसे ही थोड़ी नहीं कि बस टंकी समुद्र भर भर के पानी देती रहूं तो कुछ मुझे उसमें टकरे ना। तो हाँ, पेड़ पौधे तो इसी वजह से ये ज़्यादा दूसरे पौधे लगते हैं। तो जो ये बड़ा पोर्शन है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्योंकि यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आता है। ये इतनी जगह है, नहीं तो इतनी जगह है 10 बाई मेरे ख्याल से 12 बाई 15 का हो सकता है ये बड़ा एरिया, जहाँ पर इतनी सारी सब्जी लग सकती थी, पर नहीं लगती है फ्रेंड्स बिल्कुल भी। देखो बिल्कुल भी बहुत ही धूप ही नहीं आती है। तो और मेरा जो थोड़ा सा गार्डनिंग करने का इसी वजह से मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे चाहिए थी वेजिटेबल लगाने के लिए जगह, और जगह तो मेरे पास बथेरी है, पर क्या करें फ्रेंड्स, धूप नहीं आती। तो ये देखो इतनी सारी जगह है बिल्कुल। अभी महंगे पौधे, अगर मैं महंगे पौधे खरीदने बैठ जाऊँ तो मुझे नहीं शौक़ है महंगे पौधे खरीदने का, और मैं क्यों महंगे पौधे खरीदने बैठ जाऊँ? कल को अगर मैं मर खप गई मैं और इतने सारे पौधे मैं लगा भी लूँ, बाकी जो मेरी फैमिली है इनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है गार्डनिंग का। इनको बस खाने तक मतलब है कि हाँ हरी मिर्च लगी हुई है, सब्जी लगी हुई है, बस पानी वगैरह का सब सारा कुछ खुद ही देखना पड़ता है। तो ये है मेरा, ये है 20 बाई 20 का टेरेस है ये, क्योंकि तभी लग रहा मुझे ना, क्योंकि 10 बाई 12 के रूम्स है जब मिस्त्री ने बनाए थे। तो 2 रूम है, किचन है और यह बरांडा है, इतना सा एरिया। तो इसमें कितनी सी सब्जियां लगा सकती हूँ मैं फ्रेंड्स, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो सोचती कि चलो इतनी भी जगह मेरे पास अपनी है, तो क्यों ना मैं थोड़ी थोड़ी सी ऐसी सब्जियां लगाऊं, जिससे मतलब एक रोज़ की सब्जी तो मेरे टेरेस गार्डन पर हो ही जाती है। तो मैं उधर आती हूँ अपने टेरेस गार्डन पर। थोड़ा सा इधर आपको दिखा दूँ कि इस टाइम ऐसा लगता है ना कि जब ये देखो इतना बड़ा लेंटर है, ये हमारी दीदी जी का लेंटर है। इनको नहीं शौक़ है, ये वाले पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं इनके टेरेस पर। तो यहाँ का दिखाऊँ, इधर देखो ये सामने वाले घर ने उधर से तोरियाँ लगाई, देखो कितनी अच्छी लगती है तोरियाँ। कुछ ना कुछ तो इन्होंने ग्रो किया हुआ ही है ना। तो यह देखो ये खाली पड़े हुए प्लाट खाली पड़े हुए हैं, किसी ने नहीं लगाया, बल्कि ये सामने वाले जो है पड़ोसी, ये बेल जा रही है, इनकी सिंपली की बेल जा रही है। इनको बहुत शौक़ है, पर जो दीदी ये है उनसे होता नहीं है। पर वो बहुत अच्छी गार्डनर हो सकती थी, पर उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। पर इधर का मैं दिखाऊँ फ्रेंड्स, इधर किसी ने भी सभी के लेंटर खा लिए है, कोई पेड़ पौधे नहीं लगाते। सामने वाले घर में देख सकते हैं इनमें पौधे हैं, इनका अभी लगे हुए 4-6 पौधे लगे हुए हैं। बाकी मैं तो एक सोचती हूँ कि जिस तरह से महंगाई हो रही है ना, वेजिटेबल वगैरह महंगी, तो हर एक घर को ना कुछ सब्जी तो वेजिटेबल लगानी चाहिए। जो लेडीज़ है ना या जेंट्स कोई भी है, चाहे जो नहीं भी पर नहीं शौक़ नहीं होते तो क्या कर सकते, बिना शौक़ के गार्डनिंग नहीं ना हो सकती। तो अगर हर एक घर में
कोई ना कोई पेड़ पौधे हो, सब्जियां हो तो अच्छा भी लगता है कि अरे हम भी शौक करते हैं कि कम से कम, जैसे मैं हूँ, मान लो मैं पूरा साल साग नहीं लेती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैं बहुत सारी बचत कर देती हूँ अपनी टेरेस गार्डन पर से। मुझे अच्छा लगता है, मुझे साहूकारी जैसा फील आता है कि हाँ, कुछ नहीं से तो कुछ तो है मेरे टेरेस गार्डन पर, है ना। तो अभी थोड़ा सा ये थोड़े छोटे छोटे से पौधे हुए पड़े हैं, और बैंगन के पौधे मैंने हार्ड प्रून किए थे, उनमें भी नए नए पत्ते शुरू हो गए हैं। तो अभी हरियाली होगी। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि जब एकदम से हमारी टेरेस गार्डन में जब बरसातों में इतने इतने पर जंगल होया पड़ा था, तो एकदम से हार्ड प्रूनिंग के बाद वो सब खत्म हो जाते, तो फिर सदमा सा लग जाता, ओ माय गॉड ये खाली सा टेरेस क्यों हो गया, फिर मन भी वो उतर जाता ना, हरियाली देखने को नहीं मिलती है। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी हरियाली होगी, या मौसम भी सही हो गया है। जो साग वगैरह है, पालक वगैरह, पालक में मैंने बीजी है अभी, तो देखते हैं कितने दिन तक वो ग्रो होती है। तो चलो मैं उधर आ जाती हूँ। तो हार्ड प्रूनिंग के बाद अब बहुत अच्छे इनमें फ्रेश लीव्स आ गए हैं, बैंगन भी लगने शुरू हो गए हैं, फ्रूट फ्लावरिंग हो रही है, बैंगन भी लग रहे हैं, गन्ने का पौधा भी अच्छा। गन्ने तो मैंने बहुत सारे लगाए। अभी मेरा एक ही फोकस है, मैं भी बहुत दिमाग में कुछ चलता रहता है ना, फिर वही सोचती रहती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ अगले साल के लिए ना, यहाँ सब्जियाँ कौन लगाएगा भाई, टेरेस पर आना भाई, चीख निकल जाती है, इतनी गर्मी होती है, वो होते भी नहीं है भाई इतने काम। ये पता नहीं क्यों मैंने भी पंगा लेके रखा गार्डनिंग का। तो अभी तो मैं तो सोच रही हूँ कि इस तरह के ना पपीते के बहुत सारे पौधे लगा लूँ, कुछ फ्रूटिंग वाले पौधे लगा लूँ, ताकि उसमें ऐसा हो जाए कि एक बार लगे हैं, उनका भी पंगा ही है, वो कौन से फ्रूट लगने लगे इसमें टेरेस गार्डन पर। बस ऐसे ही हरियाली के लिए चमका देने हैं मैंने। तो इस तरह के गन्ने मैंने बहुत सारे लगाए हैं। अभी टेरेस 1-2 साल में मैं सोच रही हूँ टेरेस पर ना, बस कॉर्नर पर ये ग्रो बैग वगैरह तो मैंने कैंसिल कर देने, गार्डनिंग थोड़ी कम ही कर देनी है। और जितने भी अभी है ना मेरे पास, जो भी क्रेटे वगैरह अभी यही रखनी है मैंने, और लेकर नहीं आनी है। नहीं हो रहा फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि मेरे से इतने नहीं हो रहे हैं। सब्जियाँ तो अच्छी खासी हो रही है। देखो जब ये सब्जियाँ हो जाती तो मानो तो अगले साल के लिए और भी हो जाता है कि अब भी हो रहा है तो आगे भी लगाएंगे। तो लाल साग है, देखो ये वही वो जो लाल साग वो पौधा है, उसी में से मैंने निकाले हैं। देखो कितने सारे लाल साग हो गए हैं। और सलाद पत्ते का भी देखो, सलाद पत्ते की बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैंने इनको कुछ दिन पहले धूप नीचे रखा हुआ था। धूप में भी ना, धूप के नहीं होता फ्रेंड्स, कोई भी सब्जी नहीं होती है। जो बोले ना कम धूप में कोई सब्जी नहीं होती है, चाहे धनिया हो, पालक, मेथी, धूप चाहिए भाई इनको, कड़क धूप चाहिए। क्योंकि वैसे भी विंटर वेजिटेबल है तो धूप तो इनको चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं अगर बिना कम धूप के सब्जियाँ लगी तो मैं तो किचन में ही गमले रख देने थे, वहीं से पालक, साग, मेथी, धनिया सारा हार्वेस्ट कर लेना था। ये बड़े पंगे रहते हैं भाई। सब्जियों के लिए धूप बहुत ज़रूरी है भाई, बिना कम धूप में नहीं होने वाली। या फिर आपके पास पॉली हाउस होना चाहिए तो उसमें हो सकती है, तो वैसे नहीं है। धनिया धुनिया जो मर्जी है भाई, इनको तो तकड़ी जैसी धूप चाहिए तभी ये ग्रो होते हैं। गर्मियों में तो धनिया होता नहीं, अगर गर्मी में होता तो फिर तो बस थोड़ा सा निकाल दिया था बाहर में और रख देना था अंदर। नहीं, गर्मियों में नहीं होता भाई, पेड़ पौधों का अपना ही चलता भाई। इनको नहीं समझ सकते हम कि इनको किस किस चीज़ की क्या क्या ज़रूरत है। बड़े औखे हैं भाई पालने पेड़ पौधे जैसे। तो यहाँ पर पौड़ियों पर तो मेरा अभी कुछ भी नहीं है, पौड़ियों पर लगाऊंगी। अभी जाऊंगी नर्सरी से लेकर आऊँगी। वैसे फूल कौन से लगाऊं, मेरे पास बहुत सारे नर्सरी के बहुत सारे गमले खाली नहीं है। और ये वाले ग्रो बैग मैंने टेरेस पर लेकर जाने थे, हिम्मत नहीं है, फिर से नहीं उठाए जाते भाई। अभी इनको मैं कहाँ रखूँ। इसमें मैंने मिर्च के पौधे रखे हुए हैं, तो ये मैं मिर्च के पौधे तभी भी रखे हुए ताकि ये जब कोहरा वगैरह पड़ेगा ना अभी, तो अगले साल के लिए अभी ये मैंने जानबूझ के यहीं रखे हैं। वो नहीं होती है मूली, कोई टेंशन नहीं है। पर जो ये पौधे अगर इन्होंने सर्वाइव कर लिया ना, पूरी सर्दी अपने ऊपर ले ली ना, तो फिर जब फरवरी मार्च में मौसम बाहर आ जाएगा ना, तो ये इसमें तुरंत जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी मिर्च के पौधे की पनीरी रखी थी, तो जब वो मतलब 30-40 ज़्यादा पौधे भी थे, तो जब वो मैंने उनको ट्रांसप्लांट किया दूसरे, तो बहुत ही जल्दी उसमें जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। क्योंकि मुझे दोबारा सीडलिंग की नहीं पड़ी, पनीरी भी तैयार नहीं करनी पड़ी। जितने में पनीरी सीडलिंग तैयार होनी थी उतने में उनमें मिर्चें लगनी शुरू हुई। तो बहुत अच्छी मुझे मिर्चें इस साल देखा नहीं आपने कि कितनी सारी मिर्चें जो है मार्च
मार्च अप्रैल मई से मिर्च हार्वेस्ट हो रही है, बहुत सारी मिर्चें खाई है और बहुत सारी बचत भी की है। तो अभी ये मैंने बहुत सारे ग्रो बैग खाली भी किए हैं। इनमें से मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट ड्रम में ही डाल दिया फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस है कि अभी मैं ड्रम ही भरूँगी, क्योंकि अभी सर्दियों का तो मुझे मालूम है, सर्दियों में मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है इधर। सर्दियों में जितनी भी पालक वगैरह मेथी वगैरह बहुत जान जा धूप में लगी हुई है। बाकी अभी गर्मियों अगले साल की सब्जियों के लिए अभी बस ड्रम ही भर रही हूँ फ्रेंड्स। अभी देखो इसमें ड्रम में जा रहा है गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट, जो भी कार्डबोर्ड वगैरह सब जा रहा है। तो ये वाला ड्रम तो मैंने फुल कर दिया, तो छोटा सा ड्रम है ना, तो ये तो मेरा वो फुल भी जा भरावा। तो ये देखो ये तो मेरा फुल है फ्रेंड्स, ये देखो ये तो मैंने भर दिया है। तो हाँ अभी तो नहीं, मैंने देख लिया 2 साल में मैंने मत्था पच्ची करके देख ली है, कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। अभी आगे धुंध वगैरह पड़ेगी तो धुंध में तो और भी बुरा हाल होता है। धुंध में कुछ भी नहीं होता, आप चाहे सरसों खली दे दो, नीम खली दे दो, कुछ भी खली दे दो, चाहे खलियों को वो ला दो आप खली सर को, तो फिर भी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो बहुत बड़ा मुश्किल से होता है, जो अगर आपके धूप नहीं आती ना, तो धूप के बगैर कोई भी सब्जी नहीं होती है। तो ये देखो ये इतनी थोड़ी सी धूप आती है तो इसी में आती। अभी मैंने सोच लिया मैंने ये पपीते के पौधे बहुत सारे लगा लेना, पूरा घर जो पपीते के पौधे से लगा लेना, बड़े बड़े पौधे लगा लेने अभी मैंने। तो बस यही है, जो पौधे हैं ना बस यही लगा लेना, आगे आगे देखी जाऊँगी सब्जियाँ लगती है कि नहीं। पर नहीं, मैं घूम फिर के सब्जियों पर ही आ जाती हूँ फिर से। मेरा दिमाग चलता तो बहुत, कई बार मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, तो फिर सोची भाड़ में गई सब्जियाँ, फिर मैं सोची अगर मैं भाड़ में सब्जियाँ गई तो फिर मैं भी भाड़ में गई है ना, तो फिर मेरा गार्डनिंग का काम ही क्या गार्डनिंग करूँगी फिर मैं, पौधे मैंने खरीदने नहीं है, तो कम से कम ये मुझे सस्ते में मिल तो जाते हैं। तो जैसे अभी देखो गन्ने पर फोकस है ना, टाइम टेबल रखती हूँ मैं। अभी मैंने गन्ने देखो कितने सारे लगा लिए हैं, जो माथा टेकने के लिए मैंने गन्ना निकाला ना, तो उसको मैंने खाया नहीं है, और उसको मैंने जैसे डैफनबाची के पौधे को लगाते हैं ना, उसी तरह इसको लगाते हैं गन्ने को। तो अभी फोकस है अगले साल के लिए मेरा कि बहुत सारे इस तरह के पौधे लगाऊंगी, ताकि अगर नहीं भी गार्डनिंग करने का मन होगा ना, तो टेरेस पर इस पर तरह से छोटे छोटे से पौधे तो ज़रूर हो जाएंगे। बल्कि जो मेरी सेम फली की बेल थी ना फ्रेंड्स, जो मैं सूख गई थी ना, शुक्र है धन भाग मेरे कि वो जो है हरी हो गई है, क्योंकि मैंने उसको ना शिफ्ट कर दिया था, तो मुझे लगा था कि वो बेचारी सूख जाएगी, पर नहीं, अच्छी खासी वो शिफ्ट हो चुकी है और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी हो चुकी है। तो बस यही मेरा काम चल रहा है गार्डन का। आज तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आज तो मैं घूम रही हूँ टेरेस गार्डन पर, ऐसे ही टहल रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैं चलते फिरते की वीडियो बना ली है। तो बस आज मैं कोई भी काम, तो वैसे काम भी क्या करना मैंने अभी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई चीज़ लगाने को है नहीं, तो जो भी लगी हुई उनको मैं पानी पूनी देती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि हाँ भाई किधर कौन से गमले को पानी की ज़रूरत है। तो ये देखो नस्टेशियम का एक एक पौधा मैंने शिफ्ट किया है, साथ में लहसुन भी लगाया है, बस लगाने का है, बस लहसुन जो मेरे किचन तक मेरे मदद हो जाए। तो बस इस तरह से हो रही है मेरी आजकल गार्डनिंग। और तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।